यहाँ पर भजन मंडलियों को माननीय भूपेंद्र भैया द्वारा भजन सामग्री। आपका विश्वास हमारी पहचान। शहर का वर्षों पुराना न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषण की संपूर्ण श्रृंखला। तो एक बार जरूर पधारे। हमारा पता है परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। सागर के बागराज वार्ड में रविवार को दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह पहुंचे। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए वर्तमान राजनीति पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में अच्छे युवा आगे आए, यह समय की आवश्यकता है। भ्रष्ट लोग समाज के दीमक हैं। ऐसे लोगों के हाथों में राजनीति होने से गलत फैसले होते हैं और समाज में गलत दिशा में चली जाती है। जनता जागरूक और चरित्रवान हो तो भ्रष्ट राजनीति अपने आप समाप्त होगी। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित 2000 से अधिक बहनों से कहा कि संस्कारों के निर्माण में मां की सबसे बड़ी भूमिका है। उसी के संस्कारों से देश, समाज और परिवार का चरित्र निर्माण और भविष्य निर्माण होता है। महिलाएं हर क्षेत्र में, हमारी बेटियां हर क्षेत्र में परचम लहराने का काम कर रही हैं। कोई भी परीक्षा होती है, कोई भी एग्जाम होते हैं, कुछ भी होता है, उसमें बेटियां हमेशा टॉप कर रही हैं, बेटियां हमेशा आगे बढ़ रही हैं। और इसलिए ये देश, ये समाज महिलाओं से आगे बढ़ेगा। महिलाएं परिवार चलाएंगी तो परिवार ठीक चलेगा, पति भी ठीक चलेंगे, बाकी सब ठीक चलेगा। और इसलिए ये जीवन में हम सबके लिए आवश्यक है। दूसरा, जीवन में कभी गलत संगत नहीं, जीवन में कभी गलत सत्संग नहीं होना चाहिए, जीवन में कभी गलत संगत नहीं होना चाहिए। देखो, कर्ण जो है अवसरवादी राजनीति का कहा, अवसरवादी लोगों का नहीं कहा। अवसरवादी राजनीति जो है वो लोकतंत्र को कमज़ोर करती है। और इसलिए हमने ये आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये लोगों से अपील की कि आज की राजनीति की आवश्यकता है कि हमारे देश में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा आगे आए। और लोकतंत्र में जब युवा योग्य लोग आगे नहीं आते, और योग्य लोग जब आगे नहीं आते तो कई बार लोकतंत्र में ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम करते हैं। इसलिए लोकतंत्र में योग्य लोग आगे आएँ, ये समाज की जिम्मेदारी है। और लोकतंत्र में युवा आगे आए, ये समाज की जिम्मेदारी है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि युवा आगे आए, जिससे कि राजनीति में एक नई दिशा राजनीति को मिले और एक राजनीति में चरित्रवान लोग आगे आए। ये सब आज की आवश्यकता है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जैसा कहा गया कि एक जो राजनीतिक होता है वो हमेशा चुनाव के बारे में सोचता है। जो राजनेता होता है वो समाज के बारे में सोचता है, कल्याण के बारे में सोचता है, जन कल्याण के बारे में सोचता है। और इसलिए राजनीति हमारी साधना होना चाहिए, हमारा साध्य नहीं होना चाहिए। राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, सत्ता का माध्यम नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें जो मुझे लगी तो मैंने आज यहाँ पर लोगों से कहा है। साथ ही भारत का हमारा जो सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म, ये हमारे जीवन का आधार है। और इसलिए एक मजबूत राष्ट्र के लिए, एक सशक्त भारत के लिए, एक मजबूत भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए, एक धर्म पर आधारित समाज, सनातन संस्कृति पर आधारित समाज, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत समाज, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जिस समाज के अंदर हो, जिस समाज के अंदर स्वदेशी की भावना हो, ऐसे समाज का निर्माण हम सबको मिलकर करना है। तो हमारा भारत देश विश्व गुरु बनेगा, ऐसा मैंने लोगों से अपील की। पिछले कुछ दिनों साल से दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा है।
माननीय जी की प्रेरणा थी, तो पुण्य का काम करना चाहिए। और दीपावली एक बहुत बड़ा दीपों का त्यौहार होता है, उजाले का त्यौहार होता है। जनता के जीवन में विकास, उजाला, सब दुख दर्द दूर होते हैं। तो मैं उसी को मान के यह कार्यक्रम, दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम हर साल रखता हूँ। ये दूसरी वर्ष है। माननीय जी की ये प्रेरणा है। कितने लोगों को मेरे मन में एक प्रेरणा आई, तो माननीय जी से मैंने डिस्कस किया और उनसे सलाह ली। तो उन्होंने कहा तो एक ऐसा काम कर सकते हो। तो मैंने आज 200 मंडलियों को वाद्य यंत्र वितरण किए हैं, जिससे वो भजन कर सकें। तो वो भजन करेंगी तो 1-2% हमें भी लाभ होगा, पुण्य मिलेगा। इसी कारण से मैंने यह विचार। ये जो महिला वार्ड की भी हैं, 2 मंडली वृंदावन वार्ड की भी हैं, 6 मंडली पंतनगर वार्ड की भी हैं और 4 मंडली नरियावली वार्ड की भी हैं। तो बहुत सारी जो मंडली हैं ऐसी आई हैं जो थी। कुछ मंदिर की मंडली हैं जो उनको भी दी है, पुरुषों को भी दी है, महिलाओं को भी दी है। ये जो सूबे माननीय जी की प्रेरणा है। ठीक, क्या नाम है आपका?